नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, लैप्रोस्कोपिक सर्जन इन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे उन कुछ टिप्स के बारे में जिससे कि आप अपना स्पर्म काउंट नेचुरली बढ़ा सकते हैं या वो चीजें करने से रोक सकते हैं जिससे कि आपका स्पर्म काउंट कम होता है या स्पर्म की मॉर्फोलॉजी खराब होती है या उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है। आज मैं आपको ऐसी 7 टिप्स बताऊंगी। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है? मिनिमम एक प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए आपका काउंट 15 मिलियन के अराउंड होना चाहिए, जिसकी की अच्छी मोटिलिटी होनी चाहिए स्पर्म की और मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी शुड बी मोर देन 4% एंड मोटिलिटी शुड बी मोर देन 35 to 40%। अब बात करते हैं सबसे पहले वेट। यदि किसी पुरुष का वजन बहुत ज्यादा है, BMI ज्यादा है, ओबेसिटी है, मोटापे के कारण से देखा जाता है कि पुरुष के शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो फैट टिश्यू के अंदर टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन हार्मोन में कन्वर्ट कर जाता है, जिसके कारण से उनका स्पर्म काउंट भी कम होता है। और ऐसे पुरुषों में देखा गया है कि DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स काफी हाई रहता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी भी होती है और कई बार उन पेशेंट्स में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस भी हो रहे होते हैं, यानी कि महिला को बार बार रिपीटेड अबॉर्शन भी हो रहे होते हैं। यदि आप एक्सरसाइज करें मिनिमम 45 to 50 मिनट्स के लिए हफ्ते में कम से कम 5 से 6 बार, तो आप अपना वजन कम करके अपना स्पर्म काउंट नेचुरली ठीक कर सकते हैं। दूसरा, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट अपनाना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो भी हरी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, बीन्स हो गए, फ्रूट्स में केला हो गया, पंपकिन हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए। इन सब में आपके मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं और स्पेशली जिंक आपके स्पर्म की गुणवत्ता को और बेटर करता है, अच्छा करता है। और आप अवॉइड करें सैचुरेटेड फैट लेना, रेड मीट लेना, फ्रोजन फूड्स लेना, ये सब बंद करें। तीसरा और बहुत जरूरी, अवॉइड करें अपने आप को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो वो कैसे आप कर सकते हैं? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करना, क्योंकि यदि इन्फेक्शन होएगा उसके कारण से आपके अंग की इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन से आपकी जो डक्ट होती है, वास डिफरेंस, वो ब्लॉक हो सकती है, जिसके कारण से इजैकुलेट में कई बार देखा गया है कि कोई स्पर्म नहीं होता, एज़ोस्पर्मिया हो जाए। तो अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। पोरथ्रेस जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली स्पर्म की मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी को फर्क डालता है और इसको आप कोशिश करें योगा मेडिटेशन अपना के अच्छे से नींद लेके साउंड स्लीप करके अपने स्पर्म की क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं। पांचवा, स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग, ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि निकोटीन और इन सब केमिकल्स के कारण से आपके स्पर्म की गुणवत्ता को खराब करते हैं। 6, जो भी लोग जिम जाते हैं, हाँ अच्छी जिमिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप अपनी मसल मास बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, कई बार टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस होते हैं, इन सब चीजों के कारण से शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण आपकी सेक्सुअल डिजायर भी कम होती है और स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। इसके अलावा जो भी आप प्रोटीन्स लेते हैं पाउडर्ड फॉर्म में, देखिए जो भी आर्टिफिशियल चीजें हैं वो केमिकल से भरी हुई होती हैं और ये सब चीजें आपको नुकसान देती हैं। ये भले ही आपका मसल मास इंप्रूव कर देंगी, लेकिन आपके शरीर को अंदर से नुकसान देती हैं। तो आप इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखें। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट, आप कोशिश करें कि जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो उस समय कोई भी जेलीज या लुब्रिकेंट्स ना यूज करें, क्योंकि ये सब स्पर्मिसाइडल एजेंट्स होते हैं, ये आपके शुक्राणुओं को खत्म कर सकते हैं। सो अच्छी प्रेगनेंसी लाने के लिए आप लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल ना करें, चाहे कोई पेट्रोलियम जेली हो चाहे और कोई जेलीज हो, इंटरकोर्स के समय वो यूज ना करें। होप करती हूँ ये कुछ चीजें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी को अवॉइड करने में आपको हेल्प करेंगी।